Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal, your computer teacher. Dear students, साबित इन्फोवाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटे को महफूज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच सिस्टम था, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कोई भी डाटा किसी दफ्तर के अंदर या फिर किसी स्कूल या किसी भी अदारे के अंदर हम लोग जो है वो डाटा स्टोर करते थे। स्टोर करने के लिए क्या करते थे, हम एक फॉर्म मिलता था, उस फॉर्म के अंदर हम फिलिंग करते थे और वही डाटा जो है वो बाद में इस्तेमाल होता था हमारा डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के लिए। इवन के हम आईडी कार्ड, पुराने दौर की बात करें तो उसमें आईडी कार्ड या फिर जो भी हमारा कंसेस होते थे, हमारे मर्दमशुमारी वगैरह या फिर कोई भी प्रोसेस होता था, वो सारा ऑन पेपर होता था। ऑन पेपर लिख के लेके जाते थे और फिर उसको जो है वो प्रोसेस करने के लिए फाइल टू फाइल काम होता था, जो कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर और बहुत सारे इसके अंदर डिफिकल्टीज थी, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो आजकल बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और इसके अंदर क्या चीजें शामिल है। सो डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले जो है वो मेन इसका जो कंपोनेंट है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, सबसे पहले बेटा हमें डाटा के बारे में पता होना चाहिए। डाटा है क्या चीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एंटिटी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है यानी बंदा, वो प्लेस हो सकती है, वो जगह यानी, और कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। सो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, गैर तरतीब शुदा दादोशुमार। लाइक दैट मैंने पहले आपको मर्दमशुमारी का जो है वो एक एग्जांपल दी कि मर्दमशुमारी के अंदर घर घर जाके जो है वो क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। सेम है, इसी तरह जो है वो बहुत सारे और काम है जिनके अंदर सर्वे किए जाते हैं और डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो भी गैर तरतीब शुदा होता है। जस्ट ओनली वो लिख के ले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, लाइक डाटा आपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर कर लिया, उसके बाद डाटे ने अपना जो हमने इसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उस डाटे के ऊपर जो है वो हमने कोई प्रोसेस इस्तेमाल किया, लाइक हमने एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करके उनको अरेंज कर लिया। ठीक है, 1 to 10 अरेंज कर लिया, जिसको सेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। 10 to 1 अरेंज कर लिया, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसको हम कहते हैं, उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग कर ली। ठीक है। सो डाटा क्या हो गया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर्स होते हैं दादोशुमार, रॉ फैक्ट्स यानी गैर तरतीब शुदा दादोशुमार। जो है गैर तरतीब शुदा दादोशुमार जो होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जिसके क्या बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद बेटा हमने बात की प्रोसेसिंग की। डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान में जो चीज आती है वो आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या चीज होती है, जब हम लोग डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, डाटा कलेक्ट किया, एक्सेल की शीट में डाला, उसको हमने असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया, या फिर मैथ की रूल से अगर देखें हमने 1 2 3 4 5 कलेक्ट किया और हम इन सबको जमा कर देते हैं। इसी तरह हम उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजों को जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो उसकी शक्ल नहीं आएगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा की शक्ल बनेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन कहेंगे। सो इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसकी तीन चीजें इसके अंदर आती है। दैट इज मीनिंगफुल यानी उसका यानी काबिल मतलब हो गया। उसके बाद यूजफुल यानी मुफीद, कि जिसको हम काम में लेके आ सकते हैं, जो किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड ऑर्गेनाइज यानी कि तरतीब शुदा। डाटा तो था रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गैर तरतीब शुदा, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद क्या होती है, तरतीब में। जैसे वो सेंडिंग ऑर्डर में आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, या फिर हमने जो है वो अगर डाटा कलेक्ट किया था 1 और 2 का, और हम क्या कह रहे हैं, इनको जो है प्रोसेस करने के लिए हम सब जो है वो ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास 3 आ जाते हैं। अब अगर हम देखें बेटा तो इसके अंदर हमने 1 गैदर किया, 2 किया, ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स थे। जब हमने दरमियान में एडिशन का साइन डाल दिया तो ये प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारी चेंज हुई वो 3 आई। तो ये जो हमारे पास 3 है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। मतलब कि ये 3 हमारे पास सिंगल फिगर होगा और हम इसको, ये काबिल मतलब है, इसका मतलब 3 है। ठीक है। उसके बाद यूजफुल है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन ऑर्गेनाइज और तरतीब शुदा है। ठीक हो गया। इसके और एग्जांपल बेटा मैंने जैसे सेंसस की बात की थी, तो उसके अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो रॉ होता है, गैर तरतीब शुदा होता है। बाद में उसी को प्रोसेस करके डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इलेक्शन के लिए वोटिंग लिस्टें बनाई जाती हैं। लाइक उसके बाद जो है वो उसके थ्रू जो है देखा जाता है कितने यहाँ पे अवाम हमारी जो है वो एज के हिसाब से जो है वो 40 प्लस कितनी है, 20 प्लस कितनी है, 30 प्लस कितनी है, कितने चाइल्ड्स हैं, उनमें से कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स, यानी डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग करके हमें पता चलता है और वो काबिल मतलब होती है, हम उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लाइक दैट आपके बारे में आपके कॉलेज ने या स्कूल ने जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
ठीक है, मतलब कि डाटा कलेक्ट किया, वो आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन, उसके बाद जो है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल आपसे लेते हैं जब एडमिशन करते हैं। जब ये कलेक्टेड होके एक फॉर्म के ऊपर आ जाती है या फिर उनके कंप्यूटर के अंदर एज ए डेटाबेस या सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है, तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब भी उनको जरूरत होगी वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल यानी यूटिलाइज कर सकेंगे। तो बेटा यही डाटे से प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में चेंज होने का जो प्रोसेस है, हम इसको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी डाटे को बेमतलब से काबिल मतलब बना लेना। पहले हमने रफ फैक्ट्स को किया, प्रोसेस किया और उसके बाद इंफॉर्मेशन में चेंज किया जब वो मतलब में यानी काबिल मतलब हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। यानी डाटा प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग करना। कैप्चर मीन होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म दैट इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। किसी भी शक्ल में डाटे को कलेक्ट करना उसको हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। लाइक दैट आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने जो है वो आपसे डाटा कलेक्ट किया। वो कैसे कलेक्ट किया? आपसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फादर नेम, CNIC नंबर या फिर वे फॉर्म नंबर जो है वो आपसे कलेक्ट किया है। ये क्या था? डिफरेंट टाइप की कैप्चरिंग टेक्निक थी। इसी तरह जो नादरा के अंदर जब आपका रिकॉर्ड इंटर होता है, आपकी डिफरेंट टाइप की जो है वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो डाटा की सूरत में लिखी जाती है, हम उसको कहते हैं कि इन्होंने डाटा कैप्चर किया। इसी तरह आप कोई भी काम करते हैं, लाइक आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में एडिशनली आप जो उसको स्टार्ट करने से पहले जो प्री डिफाइंड वर्क करते हैं, उसी तरह के किसी बिजनेस को जो है वो देखते हैं, वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं, ये कितना, कैसे और किस तरह बना, इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी जगह पे ये सही चल रहा है, कहाँ पे ये सही नहीं चल रहा। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा डाटा कैप्चरिंग में आ जाती है, डाटा को किसी सूरत में भी हासिल करना। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है तरतीब देना। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको तरतीब देना। लाइक द प्रोसेसिंग ऑफ अप्लाइंग द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। डिफरेंट ऑपरेशंस मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो वर्किंग्स हैं या फिर ऑपरेशंस या फिर ये कह सकते हैं टेक्निक्स अप्लाई करना डाटा के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डाटा मैनिपुलेशन। जिस तरह मैंने मैनिपुलेट क्या किया, मैंने यहां से जो है वो 1 को पहले जो है वो कलेक्ट किया, फिर 2 को कलेक्ट किया, इनके दरमियान में प्लस का साइन, दैट इज अ प्रोसेस। ये टेक्निक है एडिशन टेक्निक। दो फॉर्म्स को जमा कर दिया, तो ये दो डाटा की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज थी उनको जमा कर दिया, हमारे पास 3 आंसर आ गया। सेम इसी तरह पेज यानी कि आपका जो फॉर्म होता है उसके ऊपर जो है वो नाम को उसकी नाम की जगह पे, फिर फादर नेम को उसकी जगह पे, एड्रेस को उसकी जगह पे लिख देना। लाइक दैट ये आपके पास फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर जो है यहाँ पे नेम का खाना बना हुआ था या फिर उन्होंने कैटेगरी बना के आगे लाइन लगाई हुई थी, फिर फादर नेम की लगाई हुई थी। ठीक हो गया। इसी तरह कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो एड्रेस लिखा हुआ था। सेम इसी तरह चीजों को, और इनको जो है वो नाम लाइक जो है वो अकमल लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया। ये सारे की सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? ये डाटे को मैनिपुलेट कर दिया यानी तरतीब दे दिया। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट टेक्निक्स हैं यूज होते हैं। सबसे पहले क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग यानी क्लासिफिकेशन, ग्रुप बंदी जिसको कहा जाता है। डाटे को कलेक्ट करना और उसके बाद उनके ग्रुप्स बना लेना। लाइक आपने जो है वो जो वेजिटेबल स्टोर है वहां पे चले गए, आपने डिफरेंट वेजिटेबल्स ली और उनको इकट्ठा कर लिया एक साइड पे। इसी तरह फ्रूट स्टॉल पे चले गए, वहां से फ्रूट डिफरेंट टाइप के लिए और उनको इकट्ठा कर लिया। तो एक फ्रूट का जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर ये एक फ्रूट्स आ गए और ये वेजिटेबल्स आ गई। सेम इसी तरह जो है वो आप किसी मीट शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स ले ली। वो आइटम्स जो कि मीठी थी वो आपने एक साइड पे कर दी, वो आइटम्स जो कि नमकीन थी वो एक साइड पे कर दी, वो आइटम्स जो कि डिफरेंट घर के पर्पसेस लाइक वॉशिंग पर्पसेस के लिए जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, उसके बाद जो है वो हमारा सोप हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरह कैटेगराइज करके क्लासिफाई कर देना, चीजों को तरतीब दे देना, वो हमारा क्या होता है? दैट इज द डाटा मैनिपुलेशन क्लासिफाइंग मेथड। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन करना। लाइक दैट डाटा को कलेक्ट कर लेना और उसके बाद उसको सम कर देना, उसको यानी उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर देना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोसीजर्स हैं जिसको कैलकुलेशन प्रोसीजर्स कहा जाता है, जिनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। लाइक हमने जो है वो एक जो है वो पूरे सिटी के जो है वो हमने सेंसस किए, वहां से जो है वो डाटा इकट्ठा किया लोगों का, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों का। बाद में उन सबको जो है वो सम अप करके देख लिया, जमा करके देख लिया। तो एक टेक्निक थी हमने अप्लाई की जो कि हमारी अरिथमेटिक टेक्निक थी, उन सबको ऐड कर लिया। फिर इसके बाद हमने उनमें से जो है वो टोटल में से निकालना था कितने फीमेल और कितने मेल जो है वो स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या किया कि टोटल में से
जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स है वो काउंट कर लिया और उसके बाद उनको माइनस कर दिया, दैट्स मीन अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये कैलकुलेशन प्रोसीजर है जो कि इस्तेमाल होता है हमारा डेटाबेसिस के अंदर। उसके बाद बेटा सॉर्टिंग करना, तरतीब देना, जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि डाटे को 1 से 10 और 10 से 1 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दे देना, या फिर कोई और टेक्निक इस्तेमाल करना जिससे डाटा जो है वो एक खास तरतीब में आ सकता है, उसको हम लोग जो है वो सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, लाइक दैट आप जो है वो आपके पास 10 बुक्स पड़ी हुई हैं, आप उनमें से जो है वो एक खास, लाइक इसमें से 4 केमिस्ट्री की हैं, 4 फिजिक्स की हैं, 2 जो है वो मैथ्स की हैं, और आप उनको क्या करते हो, केमिस्ट्री वाली सबसे पहले, फिर फिजिक्स वाली, फिर आप मैथ्स वाली रखते हो, तो इट्स मीन आप कैटेगराइज कर लेते हो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हो। तो ये अल्फाबेटिकली भी हो सकता है कि आप किसी के नाम जो है वो आपके स्कूल या क्लास के अंदर वो ये चीज अप्लाई की जाती है कि वो टेक्निक ये यूज करते हैं कि आपको रोल नंबर साइन करने के लिए या तो मार्क्स जो होते हैं आपके उनकी बुनियाद पर, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला रोल नंबर 1 है, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, या फिर आपके नाम के अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होने वाले सारे पहले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से एंड सो ऑन। ये हमारा जो है वो डाटा सॉर्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद बेटा समराइज करना, समरी के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी भी बड़ी चीज को, मतलब कि बड़े डाटे को शॉर्ट फॉर्म के अंदर, यानी उसके अंदर से मेन पॉइंट्स को लिख लेना, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। यानी बहुत बड़ी मिकदार में आपके पास डाटा मौजूद है, लेकिन आपने उसको क्या किया, समराइज कर लिया, उसको तरतीब ऐसे दिया कि वो कैटेगोरिकली जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल मेमोरी में आ गया, हम उसको समराइजिंग कहते हैं। तो ये भी हमारी डाटा मैनिपुलेशन जो है वो टेक्निक है। उसके बाद बेटा मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, अब हमने डाटा कैप्चर भी कर लिया, उसको हमने प्रोसेस भी कर लिया, अब हमने उसको मैनेज करना है, मींस के उसको स्टोर करना है, यानी रखना है। वो रखने के लिए भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसके बाद डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसके बाद जो है वो इनको जो है वो किस तरह जो है वो महफूज करना है, और डाटा हमारा किस टाइप का है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टोरेज, आप कौन सी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हो, आप परमानेंट कर रहे हो या टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी रैम और रोम के अंदर डाटा जो प्रोसेस होने के बाद आर्जी तौर पे रुक जाता है, वो हम टेम्परेरी उसको कहते हैं। दैट इज जब हम लोग जैसे ही अपने कंप्यूटर या फिर जिस मोबाइल फोन के अंदर हमने डाटा कैप्चर किया उस डिवाइस को बंद करेंगे, डाटा चला जाएगा। लेकिन परमानेंटली अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर, या फिर आपके पास जो भी यूएसबी ड्राइव या कोई भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आप उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लाउड स्टोरेज भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद रिट्राइवल, डाटे को हासिल करना, कहां से, जो हमने स्टोर किया था। डाटा स्टोर होने के बाद हम लोग जो है वो अगर उसको दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, लाइक आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना के स्टोर कर लिए, उसको दोबारा से आपने यूज करना है, तो उसको कहते हैं रिट्राइव करना। ठीक है, या फिर डाटे में से डाटा को निकाल के इस्तेमाल करना, इसको हम लोग रिट्रैवल कहते हैं कि डाटा जो स्टोर्ड है दोबारा से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक तो होती है ना बातचीत, बातचीत में ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, मैं बोल रहा हूं आप मुझे जवाब दे रहे हो, आप बोल रहे हो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सेम इसी तरह डाटे के अंदर क्या चीज होती है, सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस होता है। सेंडर डाटा सेंड करता है, रिसीवर डाटे को रिसीव करता है। इसी तरह जो है वो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती रहती है एक दूसरे के साथ, जिस तरह हम चैट करते हैं इसी तरह डाटा हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी वीडियोस या फिर अपना जो पिक्टोरियल डाटा या फिर टेक्स्ट डाटा एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो उनको शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, दोबारा से डाटे से डाटा बनाना, या फिर जो हमने इंफॉर्मेशन बना ली थी उससे दोबारा से डाटा, उसको डाटे के तौर पे इस्तेमाल करना और देन किसी और काम के लिए उसको यूज करना। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग जो है वो डाटे को किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो किसी ना किसी तरह से अरेंज भी करते हैं, उसको दोबारा से इस्तेमाल भी करते हैं। लाइक दैट कि हमने जो है वो सेंसिटिव या नादा का रिकॉर्ड जो था हमारा इंटर हो गया, उसमें हमने डाटे को जो है वो तरतीब दे लिया, या हमारा आईडी कार्ड या फिर हमारा बे फॉर्म बन गया। उसके बाद हम किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारी जो नादरा में आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी उसको डाटे के तौर पे इस्तेमाल करेगा हमारी जॉब के लिए। उससे वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये पर्सन, उसकी एज कितनी है, उसकी एजुकेशन अगर वहां पे वो भी रिकॉर्ड हो रही है तो वो भी, और इसके अलावा कौन सा ड्रेस है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो है वो कलेक्टिवली इकट्ठी की जाती है और बाद में इसको दोबारा से डाटे को इस्तेमाल किया जाता है किसी नए प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डाटा प्रोसेसिंग जो है बाकायदा साइकिल है जिसके अंदर डाटे से हम इंफॉर्मेशन में किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने मुझे फीडबैक देना है। और इसके अलावा बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी
इन वीडियोस को और इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।